शादियों का चक्कर रखा जाता था, कोई जो भी डेट्स, तो उसमें पाकिस्तान का कोई ख़ास मतलब डेट हो, स्पेशली 14 अगस्त या ऐसे कोई दिन यादगार हो, उस पर अब हमेशा हमारी ना शादी बेटियों की शादियों की डेट्स रखते थे। तो मेरी जब 14 अगस्त पहले डेट होने लगी शादी की, तो मैं कहा अब्बा देखिए बिल्कुल छुट्टियाँ होंगी, हर सालगिरह पे कोई ना कोई मसला आ जाएगा, तो 13 कर देगी। लेकिन 13 के बाद ये मसला हो गया कि मैं कभी भी पार्टी पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाती कि नहीं, सुबह ट्रांसमिशन है, सुबह जो है शो पे जाना है। लेकिन ये कि इतना अच्छा लगता है कि पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट बहुत ज़ोरों शोर से, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़ोरों शोर से करता था कि हमें तो एक्साइटमेंट होती थी, साथ में ये कि एक रात पहले जाना और बत्तियां देखना और फ्लैग्स लेके आना, फूल झड़ियाँ, एवरीथिंग। बट इस साल जो है वो गर्म जोशी और वो सब नजर नहीं आता है, एक उदासी। मगर पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है, उनको तो खैर मुबारकबाद है, मगर वो तमाम कौमें और तमाम अफराद जो आज़ादी पे यकीन रखते हैं, उन सबको भी मुबारकबाद, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और उससे पूछे जो आज़ाद नहीं है। बिल्कुल सही। हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं, ठीक है हमारे यहाँ करप्शन है, गुर्बत है, मसाइल है, बहुत सारी चीज़ें गलत जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ अभी भी माशाल्लाह इज सो पॉजिटिव, और इसका एहसास तब होता है कि मतलब जब हम उनको देखते हैं जो कि अपनी आज़ादी के लिए जंगें लड़े आज के दौर में भी, कि अल्हम्दुलिल्लाह चले बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं, लेकिन माशाल्लाह हम आज़ाद पाकिस्तानी तो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या है आपने बचपन में बहुत सारी बच्चों को हम कहानियाँ सुनाते हैं, सिंड्रेला, स्नो वाइट, बहुत सारी कहानी, जिससे हमें कोई सबक नहीं हासिल होता सवाई ये कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है और एग्जाम में पास हो जाते हैं, टेस्ट में दो चीजें होती है। बिल्कुल, और एक ऐसी गेंद होती है जिसमें सिर्फ डोर को खींचा जाए तो जो टाइम जो है वो गुजर जाता है। बिल्कुल सही। या ये कि अहमद उड़ सकता है। बिल्कुल उड़ सकता है। और आपने ऐसी क्या कहानियां और सुनी है ऐसी अजीब अजीब, तो कोई मकसद नहीं हासिल हो? पहले की कहानियां और अब की कहानियों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले की कहानियों में वक्त जो था वो बहुत अहम हुआ करता था। आज के दौर की कहानियों में वक्त की अहमियत कम हो गई है जी। आज वक्त की अहमियत नहीं है, वरना पहले के दौर में वक्त की बड़ी अहमियत होती थी। आप देखें लोगों का जिंदगी का रूटीन, टाइम की अहमियत, वक्त पे उठना, वक्त पे सोना। अब शायद जिंदगी में वक्त की इतनी कदर कीमत नहीं रही, और जो कौम वक्त की कदर नहीं करती, वक्त उसको बहुत पीछे कर देता है। देखो जी, अहमद ने जब उड़ना सीखा और जिंदगी की डोर के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसको लिंक मैंने इस तरह करना है बात को कि जी जहां हम आजकल ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं जिसमें कोई सर या पैर या कोई हमें मॉरल नजर नहीं आता। मैंने अपने बचपन में बहुत ज्यादा सुना एक वाकया कह सकते हैं, अब्बा से सुनती थी जब मैं किताबों में आज़ादी का, मुझे लगता है कि आज़ादी का किताबों में जिस तरह हमारे यहाँ जिक्र है 1947 का, हम क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में पढ़ना याद करना, तो हम उसको, एक तो हमारे यहाँ पिक्चर्स किताबों में नहीं होती, हमारे यहाँ वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं दिखा सकती, तो हम उस तरह से विजुलाइज कर नहीं सकते थे कि जो हमारे टीचर्स अपनी तरफ से बहुत बताने की कोशिश कर रहे होते थे कि जी, लेकिन समहाउ उसकी इंटेंसिटी ना हमें टीचर समझा पाए और ना हमारी किताबें हमें इतना समझा पाए उस लेवल पे जो स्कूल की किताबें। लेकिन मेरे घर में मेरे वालिद साहब की वजह से, अब्बा की वजह से, हमेशा 1947 का जो स्केच खींचते थे अब्बा हमारे जहनों में, तो मैं हमेशा से, मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा है। डॉक्टर एम हमारे साथ हैं अभी, तो माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं, इनको आप शो पे देखते हैं, मैंने कहा अब मैं इंट्रोडक्शन करा दूं साथ में। और एक और ही बहुत ही प्यारी शख्सियत मेरी लाइफ में, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरे अब्बा जो हैं इमोशनल हो जाते हैं, और आज के दिन मैंने इस दिन उनको अपनी ज़िंदगी के हर 14 अगस्त पे अब्बा को इतना इमोशनल देखा है। उन लोग, आपके हमारे लिए 14 अगस्त के अलग मायने, क्योंकि हमें तो प्लेट पे मिला पाकिस्तान। सही बात। ये लो पाकिस्तान, मैं पैदा हुई तो मैं एक आज़ाद पाकिस्तानी होके पैदा हुई, मुसलमान पाकिस्तानी। आई नेवर हैड टू फाइट फॉर माई आइडेंटिटी, और जो मैं हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ। पाकिस्तान की मशहूर एंकर, एक्टर, ये सब कुछ पाकिस्तान से शुरू होता है ना, तो प्लेट में मिला मुझे मेरा मुल्क। लेकिन वो लोग, मेरे वालिद साहब, वो लोग जिन्होंने स्ट्रगल किया फॉर पाकिस्तान, और हमारे लिए माशाल्लाह इतना प्यारा गिफ्ट हमें मिला। जो हालात कैसे हो यार, आई एम सो ग्रेटफुल एंड ऑलवेज विल बी कि मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन मेरे अब्बा जब मुझे वो वाकया सुनाते हैं डॉक्टर साहब, हर साल सुना है ना, तो पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं था, व्हाट दे हैड टू गो थ्रू, और किन हालात में लोग जो आए इंडिया से पाकिस्तान पहुँचे, किन हालात में हुए, ये उन्हीं को पता है। मैं अपने वालिद साहब से हमेशा ये, अब्बा हमें खुद सुनाते थे, हम थोड़ा सा डर भी जाते अब्बा की, अब्बा सुनते हैं तो एकदम होता है, अब्बा कहते नहीं सुनो, याद रहना चाहिए तुम्हें कि हम किन हालात में इंडिया से पाकिस्तान आए, अपने मुल्क की कदर करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। रोना नहीं, ठीक है, बिल्कुल पहले तो मुझे पता है हर साल आप भी इस दिन थोड़ा रोते हैं, हमें भी रुलाते हैं, लेकिन ये कि अब्बा आज भी हम आपके लिए जो बात है इतनी इमोशनल है, इसको डिस्कस करना, बट अब्बा मैं फिर भी चाहती हूँ थोड़ा सा आप जरा
क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं ना पापा, वो फील नहीं वैसे कर सकते, बहुत सारों के